हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है और आज के दिन आप लोगों की कमी बड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि आज के दिन को बेहतर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से ही। तो हम तो आशा यही कर रहे थे हम सभी कि आज के दिन भी आप हम लोगों को टीचर डे विश करके आज के दिन को बेहतर बनाएं। काफ़ी बच्चों ने विश भी किया है और उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। आज जब आप ये वीडियो देखें तो कम से कम कमेंट बॉक्स में हैप्पी टीचर्स डे तो लिख सकते हैं। आशा यही रहेगी, क्योंकि शिक्षक जैसे बोला जाता है कि एक छात्र के लिए शिक्षक उसके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, तो उसी प्रकार से शिक्षक के जीवन में छात्र की भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि बिना छात्र के शिक्षक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। तो जिस प्रकार से हमें आपको हमारी आवश्यकता है, तो हम सभी को आपकी आवश्यकता है। तो इसलिए बेटा, इसी आशा के साथ कि हम लोग जल्द ही आप लोगों से दोबारा हमारी अंतःक्रिया प्रारंभ होगी और आप घर पे सुरक्षित रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक 4th ईयर या इंटीग्रेटेड या किसी क्लास के स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है। आज एक मोटिवेशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर एक टॉपिक आज डिस्कस कर रही हूँ, जो आज के सामाजिक परिवेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और छात्रों के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसे अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो शायद हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारा जो मन है वो मन हमारा दोस्त भी होता है और दुश्मन भी। दोस्त अगर हम अपनी बातों को मन में रखते हैं या दूसरे के विचारों को अगर मन में रखते हैं और अगर वो अच्छे विचार है तो हमारे लिए वो दोस्त का काम करता है। लेकिन अगर हम किसी से क्रोध कर रहे हैं और ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं तो वो हमारे लिए, वही हमारा मन हमारा दुश्मन बन जाता है। किस प्रकार से कि अगर हम विभिन्न प्रकार की बातों को जो अपने मन में रखते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है और हम ये सोचते हैं कि क्यों हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर अपने मन को हमने नियंत्रित रखकर अगर हमने किसी भी चीज़ को, भावनाओं को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया तो उस नियंत्रण में हम अपने हिसाब से अपने मन को चला सकते हैं। लेकिन अगर उसी नियंत्रण को बार बार सोचें तो मन में तो विचार आ रहे हैं, उस विचारों को रोका थोड़ी ना जा सकता है। तो उन विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने से पहले अगर हम लोग वो चीज़ सोच लें कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान, तो उससे हम अपने आप को बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को अगर निखारना है तो हमें समय समय पर अभिप्रेरणा की आवश्यकता ही होती है। अभिप्रेरणा ये कि अगर नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो पॉजिटिव। अगर हमें जीवन को सकारात्मक सोच की ओर लेके जाना है तो अपने मन में वो सकारात्मक सोच शामिल करनी ही है। कुछ पॉइंट ये है जहाँ हम डिस्कस करते हैं बेटा कि किस प्रकार से हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना, बी सेलेक्टिव फॉर व्हाट यू आर लिसनिंग, वॉचिंग एंड रीडिंग। हमें सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर हम उठते ही, सुबह उठ रहे हैं और उठते ही अगर हम या ये बोले कि न्यूज़पेपर में खबरें सुन रहे हैं या देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उसमें कभी भी आपको मीडिया या सोशल मीडिया ये नहीं बताएगी कि लाखों आदमी कल रात को चैन से सोए। वो हमेशा ये बताएगी कल यहाँ दुर्घटना हो गई, यहाँ किसी के यहाँ चोरी हो गई, किसी का कुछ नुकसान हो गया। तो हमारा मन उन्हीं बातों को सोचता रहता है, हमारे मन में उसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं और हम यही सोचने लग जाते हैं कि कहीं हम उस चोरी के शिकार ना हो जाए या उस दुर्घटना के शिकार ना हो जाए। लेकिन हम जो चैन से सो रहे थे, उस चैन से सोने के बारे में, उस शांति के बारे में, उस मन शांति और सकारात्मक सोच के बारे में तो मीडिया ने किसी प्रकार का कोई डिस्कस ही नहीं किया। तो हमारा काम क्या हुआ, हमने अखबार में वही चीज़ें पढ़ी जो हम
पढ़ना, हमारा मन जो पढ़ना चाह रहा है, जो हमें सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर जो हमें परोस रहा है, हम वही चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों हम सुबह उठकर भगवान की प्रेयर क्यों नहीं करते हैं, अपने लिए समय क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या अच्छी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारा सबसे पहला चुनाव क्या होगा कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या मनन करना है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। सेकेंड है चेंज योर इमोशनल एंड फिजिकल डाइट। हमें सबसे पहले क्या परिवर्तन करना है, अपने इमोशन और अपने डाइट में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। अगर हम किसी से, या हमारा मन अगर किसी से ईर्ष्या कर रहा है, या हमारे मन में क्रोधी भावना उत्पन्न होती है, किसी को देखकर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, या किसी को देखकर ईर्ष्या करते रहना, तो हमारा मन शांत है कहाँ? अगर हमारे मन को शांति की आवश्यकता है तो हमें क्या करना है, हमें अपने इमोशन डाइट को चेंज करना होगा। हमें सकारात्मक वातावरण में बैठने की आवश्यकता है, अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, मन में अच्छे और खुश मिजाज या अच्छे विचारों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा मन शांत रहे। शांत रखने के लिए अच्छी अच्छी बातों में अपने मन को इन्वॉल्व करना है, ना कि गलत डायरेक्शन में लेके जाना अपने मन, क्योंकि मन है, मन पर अगर नियंत्रण पा लिया तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है अपने जीवन में। उसी प्रकार से इमोशन के साथ साथ हमें अपने डाइट पर भी कंट्रोल करना है, डाइट में भी चेंज करना है। डाइट में अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो मन में अच्छे विचार आएंगे, क्यों कहा जाता है ना कि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। तो अगर अच्छा भोजन करेंगे तो मन भी अच्छा ही होगा। तामसिक भोजन करने से या ये जंक फूड खाने से हमारे मन में वो जो चिड़चिड़ापन आ जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, किसी की बात को सहन नहीं कर पाना, वो सहनशीलता खत्म हो रही है। पुराने ज़माने के लोगों को देखा, वहाँ सभी लोग सात्विक भोजन खाते थे और उससे उनका मन हमेशा शांत रहा करता था। तो आज की जनरेशन को आवश्यक है अपने मन को और अपने भोजन को परिवर्तित करने की। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। अपने दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है, या अपने दिन को कैसे बनाना है जिससे कि वो हेल्दी बने और हम पॉजिटिविटी उसके अंदर शामिल हो। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, सुबह उठता है, उठते ही वह, अब अगर उसका मोबाइल है तो मोबाइल उठाएगा और ये देखेगा कि मेरे दोस्तों ने क्या पोस्ट डाली है, क्या चैट किया है, या न्यूज़पेपर उठाएगा तो न्यूज़पेपर को पढ़ने लग जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, उठते ही हमने उन चीज़ों में अपना दिमाग लगाया जिसमें इधर उधर की बातें हैं जो हमारे मन को भ्रमित कर देती है, भटकाव लाती है। क्यों हम अपने लिए अब कुछ समय नहीं निकाल सकते? क्यों हम अपने लिए, अपने आप को वो समय नहीं दे सकते जिससे कि हम तंदुरुस्त बने, हेल्दी बने? तो सुबह सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, अच्छे थॉट मन में लेके आने चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप एक छात्र हैं तो छात्र को अगर पढ़ने की बात करें तो 5 से 8 बजे का टाइम ये बोला जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, जिसमें आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम होता है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और आपका मन तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और आपको सही दिशा निर्देश पहुंचाते हैं। तो आप जो 5 से 8 बजे के बीच में जो पढ़ते हैं ना, वो आप अगर पूरे दिन 9 घंटे भी पढ़ेंगे ना, वो आप उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो लिखा है मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव और हेल्दी। अगर आपको अपने दिन की अच्छी शुरुआत करनी है, सकारात्मकता लेके आनी है, हेल्दी बनानी है अपने दिन की शुरुआत को, तो आप अपने लिए समय निकालें। आप छात्र हैं तो आप पढ़िए, पढ़ने में समय निकालें, आप व्यायाम कीजिए, अच्छे थॉट अपने मन में लेके आइए जिससे कि आपका जीवन अच्छा बने। फोर्थ पॉइंट है डोंट ओवर यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड टेक्नोलॉजी। कि आप हमेशा क्या करते हैं बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है उस जनरेशन में नई पीढ़ी के साथ साथ हम लोग भी शामिल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आवश्यकता से अधिक उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की बात करें तो हम लोग जब खाना भी खाते हैं ना, तो उस वक्त भी टीवी, मोबाइल इनमें लगे रहते हैं। खाना 10 या 15 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, कितना भी आराम से खाएं, लेकिन हम उस टीवी और मोबाइल में अपने आप को इतना लीन कर लेते हैं कि वो पता ही नहीं चलता। तो खाना तो कम से कम शांति से बैठकर आराम से खा सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज किए हुए। उसके लिए हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। जब हमारा मन हमेशा इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या गैजेट में लगा रहेगा तो मन शांत कहाँ से होगा? मन में विभिन्न प्रकार के ऐसे विचार आएंगे जिससे हमारे मन में नकारात्मकता उत्पन्न होगी। तो अगर अपने मन में सकारात्मकता उत्पन्न करनी है,
अगर अपने मन को शांत रखना है, अगर अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, अपने स्वयं के लिए समय निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या टेक्नोलॉजी से अपने आप को कुछ समय के लिए दूर रखना है। रात को सोने से पहले भी हमें कम से कम 1 या 2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारा काम क्या, हम इतने आदी हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कि हम सोएंगे भी तो अपने मोबाइल को तकिए के सराहने रख के सोते हैं कि जरा सा भी कोई, और जर्नल में रख के सोएंगे कि जरा से भी कोई कॉल मैसेज या जरा भी रिंगटोन सुनाई दी तो हम फटाफट चेक करते हैं कि अरे किसका मैसेज है, और पढ़ेंगे तो रिप्लाई देना संभव ही है। तो हम क्यों इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इतने बंध गए हैं कि हम अपने लिए स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। तो इससे हमें दूर होने की आवश्यकता है, या दूर नहीं बोले, एक लिमिटेड समय के लिए हमें इसको यूज करना चाहिए और इससे थोड़ा अपने आप को दूर रखें, तो अपने लिए भी समय आप निकालें। लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन व्यक्ति की चिंतन मनन शैली को विकसित करने में एक सहयोग प्रदान करता है। तो एक व्यक्ति अगर अपने मन को शांत करना चाहता है, अपने मन को नियंत्रित करना चाहता है, तो कम से कम वह 15 मिनट मेडिटेशन ध्यान करे। ध्यान सुबह उठ के भी कर सकते हैं, या ये बोले रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो पूरे दिन की जो प्रक्रिया हमने की, उस चीज़ को हम अपने मन में सोच के विचार के ये कर सकते हैं कि आज हमने पूरे दिन क्या किया। आज हमने पूरे दिन अगर किसी का दिल दुखाया है, या किसी को दुख पहुंचाया है, या हमने किसी बात पे क्रोध किया है, या हम किसी बात पे चिड़चिड़ा गए हैं, तो वो सब चीज़ें अपने मन में सोचें और विचार करें कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से हमने दूसरे लोगों को अपने स्वभाव से नकारात्मकता सौंपी है या उन्हें प्रदान की है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी, और मनन करने से या मेडिटेशन ध्यान करने से वो चीज़ हम अपने मन से सबसे पहले क्लीन करेंगे, निकालेंगे, और ईश्वर से और अपने आप को उस ध्यान में एकात्मकता की ओर लेके जाएंगे, जिससे हमारा मन साफ और पवित्र बने। मानती हूँ कि आधुनिकता का जो युग है, इस युग में मेडिटेशन जैसी बातें या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर होने की बातें बहुत ही अजीब लगती हैं। लेकिन बेटा, अगर हम लोग कोशिश करें तो कोशिश करने से हम अपने मन पर, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, सकारात्मकता सोच की ओर उसे अग्रसर कर सकते हैं, जिससे हमारा स्वयं का तो हम अपना भला करें। जब हम स्वयं सही रहेंगे तभी हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे और दूसरों को अच्छी सोच विकसित कर सकेंगे। लेकिन जब हम खुद सही नहीं है, देख लीजिएगा कभी भी अगर आप क्रोधी हैं, अगर आप किसी बात पर चिड़चिड़ा रहे हैं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे उस वक्त बात करने का प्रयास भी करेगा, तो आपका क्रोध, आपका चिड़चिड़ापन उसको उसी वक्त पता चले, क्योंकि आप ये देख ही नहीं पाते हैं उस जगह कि हम किसके लिए बोले, क्योंकि वो व्यक्ति किसी प्रकार से आपसे वो भावना रख नहीं रहा। लेकिन हमारे अंदर जो वो सोच है, वो क्रोध भावना, वो चिड़चिड़ापन है, वो हमारे मन में व्याप्त हो गई है, जिससे कि हम दूसरे के सामने उसी व्यवहार को प्रस्तुत कर देते हैं। तो बेटा, अगर इस युग में आगे बढ़ना है, अगर इस युग में अपने आप को निर्मित करते हुए विकसित करना है, तो अपने व्यक्तित्व को सुधारने की आवश्यकता है, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की आवश्यकता है, समय समय पर अभिप्रेरित होने की आवश्यकता है। आप खुद मोटिवेट होते रहिए और अपने नेचर से दूसरे को मोटिवेशन प्रदान करते रहिए। तो आज बेटा टीचर्स डे पे मैंने आपको जो ये बात बताई है, आशा करती हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और याद रखिएगा कमेंट बॉक्स पे कम से कम आज के दिन हैप्पी टीचर्स डे कहना ना भूलें। थैंक यू।